ना हम सफ़र ना किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संजय परिहार। दोस्तों, आज के समय में अधिकांशतः लोगों को हर प्रकार की अच्छे से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं होने पर भी वो लोग अपने जीवन में डेवलपमेंट नहीं कर पाते। वो लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलत आदतों की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वो अपने आप को किसी भी गलत आदतों का आदी बना लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपनों को कंफर्ट जोन में चला जाता है। वो कंफर्ट जोन एरिया जहां व्यक्ति सालों से रहकर जीकर अपने आप को हैंडीकैप बना देता है, उसके दिमाग में जंग लग जाता है। दोस्तों, अगर हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाए तो अपनी गलत आदतों की वजह से जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, एक राजा था, वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उसे पशु पक्षियों के ऐसे लगाव को देखकर दूसरे देश के मित्र राजा ने उसे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2 बाज के बच्चे गिफ्ट किए। बाज के बच्चे बहुत सुंदर व उच्च नस्ल के थे। राजा उन बाज के बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उन बाज के बच्चों को अच्छे से उड़ना व कलाबाजियां सिखाने हेतु पक्षियों के विषय में जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति को नौकरी पर रखता है। कुछ महीनों के पश्चात राजा के मन में उस बाज को देखने का मन किया। राजा बाज को देखता है, बाज के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अत्यंत सुंदर हैं, परंतु ये क्या, एक बाज का बच्चा उड़ने में अत्यंत निपुण व कलाबाजी में भी बहुत अच्छी कलाबाजी कर रहा था। वहीं दूसरा बाज थोड़ा उड़ता, फिर एक डाल पर जाकर बैठ जाता। कोशिश करने के पश्चात भी दूसरा बाज वही करता, जाकर वो डाल पर बैठ जाता था। राजा पूछता है उस व्यक्ति से जिसे बाज को ट्रेन करने के लिए रखता है कि ये बाज का बच्चा जो ये बाज है ज़्यादा क्यों नहीं उड़ता, कलाबाजियाँ क्यों नहीं दिखाता। वो ट्रेनर भी यही उत्तर देता है, पता नहीं राजा साहब, ये बाज थोड़ा उड़ता है फिर डाल पर बैठ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की, एक उड़ने में निपुण, कलाबाजी में निपुण है, मगर वही यह थोड़ा उड़ता है फिर वहीं डाल पर जाकर बैठ जाता है। राजा ने पूछा, क्या यह बीमार है? ट्रेनर ने कहा, नहीं, यह स्वस्थ है मगर ज़्यादा उड़ता नहीं है। राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने राज्य में घोषणा की, जो भी इस बाज को उड़ने में निपुण कर देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। काफ़ी सारे लोग ने उस बाज को उड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर वो सफल नहीं हो पाते हैं। इतने में एक किसान राजा के पास आता है और कहता है, राजा साहब, मैं इस बाज को उड़ा सकता हूँ। राजा को उस किसान की बात पर यकीन नहीं होता है। किसान ने राजा से कहा, आप मुझे एक मौका दीजिए। कुछ देर पश्चात राजा बाज को देखने पहुँचता है। देखता है दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं, कलाबाजियाँ कर रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित होकर, प्रसन्नचित्त होकर किसान से पूछता है, यह कैसे किया? यह बाज तो उड़ता नहीं था। किसान ने उत्तर दिया, राजा साहब, इस बाज को जिस डाल पर बैठता था उसकी आदत हो गई थी, इसीलिए उस डाल पर जाकर बैठ जाता था। मैंने उस डाल को ही काट डाला। जब वो डाल ही नहीं रही तो ये बैठता कहाँ, अब तो इसे उड़ना ही था। दोस्तों, हमें यह कहानी बताती है, हम भी अपने जीवन में गलत संगतों की वजह से, गलत आदतों की वजह से अपने आप को किसी का आदी बना लेते हैं और फिर हम आगे जीवन में डेवलप नहीं कर पाते। ये आपको ही पता करना पड़ेगा कि आपके जीवन में आप किस चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कौन सी गलत, कौन सी बुरी आदत, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप आदी हो चुके हैं। आपको भी लगता है कोई ऐसी डाल आपकी ज़िंदगी में भी है जो आपको आगे बढ़ने से बाधक बनी हुई है, तो काट डालिए उस डाल को। अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर और कुछ ऐसा कर दिखाइए, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।